अपने इकलौते बेटे को खूब लायक बनाने के लिए खूब मेहनत करती है। हम कई बार कहते हैं माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके भी माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, पर 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं जाती है। कहा मेहनत करूंगी पर तुझे कुछ लायक बनाऊंगी। लायक बनाया, बड़ा बना, अच्छी खासी नौकरी लगी, ऊंचे पद पर गया, माँ को छोड़कर चला गया। माँ ने पत्र लिखा, बेटा तुझसे मिलना चाहती हूँ। तो कहा माँ कोई जरूरत नहीं, अकेले अपने आप ही विवाह कर लिया। माँ को पता चला तो कहा कि बहू का मुंह देखने तो आ जाऊं। कहा कि माँ नहीं, तुम इतनी कुरूप हो कि फिर कुछ न कुछ कहेंगे। विवाह में तो बिल्कुल नहीं बुलाया। कुछ दिन बाद घर में उसके एक संतान के रूप में पुत्र हुआ। माँ को पता चला कि पोता हुआ है। दादी को तो अलग ही खुशी होती। अब पता चला कि उसके बेटा हुआ है, बेटे के। तो फिर पूछा माँ ने कि इस बार तो आ जाऊं, बस एक बार मुंह देख लूं अपने पोते का। बरसों हो गई तेरा मुंह नहीं देखा, सिर्फ इसलिए कि मेरा चेहरा ठीक नहीं है, कुरूप है, एक आंख नहीं है मेरे, बस इसलिए तू नफरत करता है। इसने कहा कि नहीं, वो छोटा बालक है, तुम्हारा चेहरा देखेगा डरेगा, नहीं आना। तड़पती रही वो जिंदगी भर छोटी सी कुटिया में। कमा कमा के इसने बच्चों को तो महल दे दिया, अपने बेटे को तो नौकरी दे दी, बड़ा पद दे दिया, लायक बना दिया, पर माँ अपनी इस कुटिया में ही रही, तड़पती रही इसलिए कि एक बार मेरा बेटा आ जाए, बस इसलिए। कई बार पत्र लिखे लेकिन बेटे ने हर बार मना कर दिया, न आया न बुलाया, और तड़प तड़प के माँ चली गई इस दुनिया से। एक दिन ये उस गांव में मुख्य अतिथि बनकर आया। किसी ने बुलाया, सम्मान के लिए ऊंचे पद पर था तो बुलाया। ये गांव से हमारे इतने ऊंचे पद पर हैं, तो किसी उद्घाटन में, किसी समारोह में इसको बुलाया। ये गया, फिर इसको याद आई कि मेरी माँ भी यही रहती थी, एक बार चला जाऊं, मिले आऊं उससे। देखा तो कोई नहीं था, खाली पड़ी थी झोपड़ी। किसी से पूछा तो पता चला कि वो तो चली गई, तुम्हें याद करती थी बेटा, बहुत याद करती थी, याद कर कर के चली गई, तुम आए नहीं। उसने भीतर जाकर देखा कि देखूं आज इसको याद आई थोड़ी, तो देखा तो कुछ भी नहीं था, खाली कुटिया थी। माँ ने एक पत्र लिखा था, वो वहां रख के छोड़ के गई थी और कहा था, पुत्र तू जीवन भर इस चेहरे से नफरत करता रहा कि तू सुंदर नहीं है माँ, तू कुरूप है, तू यहाँ मत आना, वहां मत आना, तू हमेशा कहता रहा। मेरी आंख एक आंख नहीं थी इसलिए तू ऐसा कहता रहा। आज मैं तुझे बताती हूँ कि जब तू छोटा था ना, तो तू खेल रहा था एक बार, और खेलते खेलते तेरी आंख में चोट लगी थी, और जब चोट लगी थी तो तेरी आंख घायल थी पूरी। मैं जब तक डॉक्टर के ले गई, डॉक्टर ने देखा और उसने कहा कि अब ये केवल एक ही आंख से देखेगा, इसकी एक आंख खराब हो चुकी है, एक ही आंख से देखेगा। तो पुत्र उस समय मैंने अपनी एक आंख तुझे निकाल के दी थी, उस समय मैंने अपनी एक आंख दी थी और कहा था डॉक्टर को कि ये माँ चाहे अपनी दोनों आंखों से अंधी हो जाए, मेरा बेटा एक आंख से नहीं, मेरा बेटा दोनों आंखों से देखेगा। अब फूट फूट के रोता है, पर कहते ना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुके खेत। जिस चेहरे से नफरत करता रहा वो तुम्हारी देन थी बेटा। आज तुम इस तरह के होते, आज तुम एक आंख से देख रहे होते, आज तुम कुरूप कहला रहे होते, पर माँ कुरूप हो गई। माँ ने अपना चेहरा नहीं देखा, पर तुम्हें दोनों आंखों से देखने के लिए माँ ने अपनी एक आंख निकाल के दे दी।
माँ क्या नहीं कर सकती है। माँ सच में संतान के लिए सर्वस्व देती है। जब माँ प्रसव के लिए जाती है ना, बालक बच्चा होने वाला है, डॉक्टर के गई है, ऐसी कभी स्थिति आ गई, डॉक्टर ने कहा बालक बचेगा या माँ, किसको बचाएं बताओ, तो घर वाले एक बार में कह देते कि माँ को बचा लो। बच्चे और भी आ जाएंगे, माँ को बचा लो, लेकिन वो माँ चीख कर कहती है चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मेरे बच्चे पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये माँ है जो अपना जीवन तक कितना प्यार करती है बच्चों को। ये कोई पैमाना आज तक दुनिया में बना ही नहीं जो बताता। कोई पैमाना ऐसा नहीं जो ये कह दे कि माँ अपनी संतान को इतना प्यार करती है। वो खुद भी नहीं जानती कि वो अपनी संतान को कितना प्यार करती है। सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, पर सही मायने में माँ अपनी संतानों को प्राणों से भी प्रिय मानती है, पूरा जीवन लगाती है। मैं हमेशा कहती हूँ किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में मथुरा काशी है। सब तीर्थ तुम्हारे घर में है, सब कुछ तुम्हारे अपने यहाँ, सब कुछ है, इसलिए कर लो माँ बाप की सेवा। जो कर लोगे वो आगे आएगा, वही साथ रह जाएगा। और तुम अच्छा करते हो तो भी अपने लिए, क्योंकि बूढ़ा सबको होना है, कोई ऐसा नहीं जिसको बूढ़ा नहीं होना है। बूढ़ा सबको होना है और किया हुआ कर्म सबको मिलना है आगे चल के। तो मैं एक कहानी कहती हूँ कि बहू अपनी सास को खीपरे में रोटी रख के देती थी, जो घड़ा मटका टूट जाता है उसमें रोटी रख के देती थी। सूखी रूखी जैसी होती थी उसी में रख के दे देती थी। वो चबा नहीं पाती, वो खा नहीं पाती। वो कहती बेटा ये चबा नहीं पा रही हूँ। कहती तुम्हारे लिए 56 भोग कहाँ से लाएं, जो है सो खा लो। डांट के पड़ती, अब कौन सुने, क्या कहें, किससे कहें। चुपचाप बेचारी जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाती और भूखी रहती। भूखी रह रह के तड़प तड़प के चली गई। जब इस दुनिया से विदा हो गई, अंतिम संस्कार हो गया, तो बहू आके वो खीपरे जो पड़े थे जिसमें रोटी रख के देती थी, मटके के घड़े के टूटे हुए जो टुकड़े थे उसी में रोटी रखती थी। बुजुर्गों को तो लोग कबाड़ा समझते हैं घर का, कि ये तो बस इनको ये तो कबाड़ा है। जैसे कबाड़े को डाल देते एक कोने में से बुजुर्गों को डाल देते। कौन सा थाली परोस के 56 भोग बना के पहले लाते। कोई बिरला घर होगा जहां बुजुर्गों को सम्मान मिलता होगा और बुजुर्गों को सबसे पहली थाली भोजन की व्यवस्थित मिलती होगी। ये बहुत कम घरों में ऐसा है। बाकी तो जब मिल गई तो दोपहर तक बना के दे दे। भूखे घूम रहे बेचारे बुजुर्ग, कह रहे दे दो कुछ। कह रहे तुमने क्या किया, बैठे बैठे इतनी भूख कैसे लगती है। अरे बुजुर्ग तो सबको होना है। जब तुम आ जाओगे इस अवस्था पे तब पता चलेगा। अपने लिए तैयारी कर रहे हो। ये तड़प के इसकी सांस चली गई। अब खीपरों को ये बहू आके फेंकने जाने लगी तो इसका 10 वर्ष का बेटा आया, कहता माँ क्या कर रही हो। इसने कहा बेटा तुम्हारी दादी तो रही नहीं, अब इन खीपरों को फेंक आऊं, क्या काम है इनका। तब इस बालक ने कहा माँ इनको फेंकती क्यों हो, फेंको मत, इन्हें मुझे दे दो, मैं अलमारी में संभाल के रखूंगा और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो इन्हीं में भोजन कराऊंगा, मैं संभाल के रखूंगा। तो जो बो रहे हो वो मिलने वाला है। ये खीपरे तैयार हो रहे हैं, ध्यान रखना। थाली में व्यवस्थित आज तुम अपने बुजुर्गों को भोजन दे रहे हो तो तुम भी बुजुर्ग होंगे, तुम्हें भी मिल सकता है। थाली में नहीं तो प्लेट में तो दे ही देंगे संतान। पर तुम अपने बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार करोगे तो जो बो रहे हो वही मिलेगा। इसलिए ध्यान रखो, ये जिस लायक हो। मैं ये नहीं कहती कि रोज 56 भोग खिलाओ, भगवान ने रूखी सूखी दी है, पर रूखी सूखी तुम खाते हो तो वही रूखी सूखी प्रेम से अपने बुजुर्गों को खिलाओ। बुजुर्ग भी कोई 56 भोग थोड़ी मांगेंगे। और फिर बुढ़ापे में बूढ़े में और बालक में कोई अंतर नहीं हो जाता, ये याद रखना। बूढ़ा बालक बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। और जब बहुत अधिक उम्र हो जाती है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, फिर दिमाग काम नहीं करता। तुम रोटी दे के आओगी, थोड़ी देर बाद वो भूल जाएंगे कि खिलाया भी था, कहेंगे अब फिर लाओ।